नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड फेस के अंदर। साथियों, आज यहां पे 17 जून और शुरू करते हैं 17 जून के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। साथियों, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड को लॉन्च किया गया, देखिए यहाँ पे राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। तो देखिए गहलोत जी जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनका कहना है कि राजस्थान गवर्नमेंट सेटअप करने वाली है वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड को 3 से 4 महीने के अंदर, जिसके तहत यहाँ पे वैदिक एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा स्कूल और कॉलेजेस के अंदर। देखिए वैदिक मैथमेटिक्स की बात करते हैं, वैदिक साइंस है, वैदिक योगा है, ये सब पढ़ाया जाएगा यहाँ पे स्कूल्स कॉलेज में, ताकि बच्चे और जो शिक्षक जो देखिए जो विद्यार्थी है वो यहाँ पे वैदिक इतिहास को बहुत अच्छी तरह से जान सके और किस प्रकार से वैदिक काल के अंदर या वैदिक सभ्यता के अंदर यहाँ पे साइंस, योगा और मैथमेटिक्स को बढ़ावा दिया गया था, उन सब की यहाँ पे जानकारी इसमें दी जाएगी। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो पिछली संस्कृति को जोड़ने की यहाँ पे बात चल रही है। तो देखिए हम बात करते हैं राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा ये जो इनिशिएटिव है जारी किया गया है। अभी राजस्थान देखिए बहुत सारे कारणों से देखिए चर्चा में रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे राजस्थान के अंदर देखिए एक बहुत ही बड़ी हेल्थ स्कीम है जो लॉन्च की गई है, जिसका नाम है चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें 5 लाख तक का जो हेल्थ कवरेज है वो दिया जाएगा पे राज्य सरकार के द्वारा 850 रुपए पर ईयर के बेसिस पर। फिर देखिए सीएम अनुप्रति कोचिंग स्कीम है जो चलाई जा रही है राजस्थान राज्य के अंदर, और यहाँ पे 16 एडिशन हुआ था देखिए इंडो यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, जो राजस्थान में इस बार किया गया था। राजस्थान की बात करते हैं तो 30 मार्च 1949 को बन के तैयार हुआ था। जयपुर कैपिटल है मेरे साथियों कलराज मिश्र। देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो गवर्नर है अशोक गहलोत, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आते मुख्यमंत्री हैं। 10 सीटें हैं राज्यसभा के अंदर और यहाँ पे 25 सीटें हैं लोकसभा के अंदर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए इन द टर्म्स ऑफ द एरिया, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि भी हाल ही में रिसेंटली किसने मैंडेटरी कर दिया है ड्रोन सर्वे को टू ऑल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स। तो इसे मैंडेटरी किया गया देखिए यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो भारतीय आप कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका ये कहना है कि इनके द्वारा जितने भी देखिए सर्वे काम किए जा रहे हैं और जितना भी कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस काम किया जा रहा है उन सबकी यहाँ पे ड्रोन सर्वे कराना आवश्यक है। उन्होंने एक बात कह दी है कि हम देखिए क्या करेंगे, फ्लाइंग जो वीडियोस है वो बनाएंगे और बाद में इसके चेक कर लिया करेंगे, और साथ ही साथ कितना काम हुआ है, कितना काम लैप्स कर गया है, किस स्पीड से काम हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें हैं जो सर्वे की जाएंगी और इसके तहत रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी वर्कर्स की और वहां पे जो चेक करने वाले लोग हैं उनकी भी। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है जो लिया जाना पे एनएचएआई के द्वारा। देखिए हम जब बात करते हैं एनएचएआई के बारे में तो भारत के अंदर नेशनल हाईवेज को बनाने का, निर्माण करने का, रखरखाव का, मेंटेनेंस का जितना भी दायित्व है ये इसी संस्था का है जिसे बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पहली बात ये। दूसरी बात ये देखिए इसे 1988 में स्थापित किया गया था। और देखिए हम जब बात करते हैं तो सुखबीर सिंह संधू इनके वर्तमान में चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि 36 वर्षीय सबा सक्र हाल ही में किस देश की पहली महिला बॉक्सिंग कोच बन गई हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है इजिप्ट की। यस, देखिए हम जब बात करते हैं मिस्र के बारे में मेरे साथियों, तो हम देखिए जब बात करेंगे मिस्र के बारे में तो सबा सक्र यहाँ पे पहली महिला बॉक्सर बनी है, बॉक्सिंग कोच बनी है। इन्होंने देखिए अपनी इनामी राशि से एक जिम स्टार्ट की थी जिसके अंदर वो 20 लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे। ऐसे देश में जहां पे महिलाओं को देखिए ज्यादा खेल में आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है, उस देश में पहली महिला बॉक्सर बन जाना अपने आप में बहुत बड़ी यहाँ पे देखिए अचीवमेंट है जिनके द्वारा प्राप्त कर ली गई है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इजिप्ट है, अभी फेमस था देखिए यहाँ पे सुएज कैनाल के लिए, और आप जानते हैं कि इजिप्ट के पड़ोस में जो देश है इजराइल, वहां पे सत्ता पलट हो चुका है और सत्ता पलट होते ही देखिए फिर से बमबारी को यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में भारत के अंदर यहाँ पे ग्रीन फंगस का पहला केस है जो देखा गया है किस शहर के अंदर। तो ये ग्रीन फंगस का जो पहला केस आया है वो है देखिए भारत की वाणिज्यिक मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक कैपिटल कह सकते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल कह सकते हैं, इंदौर के अंदर, जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। तो ग्रीन फंगस का पहला मामला है जो इंदौर में आया है। और देखिए ये मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे इंदौर में पहला, देश के अंदर ही पहला मामला है। इसमें एयरलिफ्ट किया गया उस पेशेंट को बॉम्बे के लिए, क्योंकि उसमें 90% के आसपास इन्फेक्शन था, वो रेट देखा गया था। और डॉक्टर्स के द्वारा कहा जा रहा है कि ये फंगस ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस से ज्यादा खतरनाक है ग्रीन फंगस, जिसमें 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 इन्फेक्शन की जो रेट है और स्पीड बहुत ज्यादा हाई है। मतलब यहाँ पे ब्लैक फंगस में देखा गया था कि 3 से 4 दिन के अंदर यहाँ पे इन्फेक्शन होता था, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 से 1.5 दिन के अंदर ही जो पूरा का पूरा लंग इन्फेक्ट हो जाएगा इस फंगस से।
तो खतरनाक कंडीशन में है ब्लैक फंगस, ये ग्रीन फंगस। देखिए ब्लैक फंगस की जब बात करते हैं तो म्यूकोरमाइकोसिस इसे नाम दिया गया था। वहीं पे सिंड्रेला की जब बात करते हैं वो व्हाइट फंगस था, लेकिन ग्रीन फंगस और येलो फंगस को देखिए हमने नाम दिया कौन सा पे, एस्परगिलस। तो एस्परगिलस यहाँ पे नाम है, ये बेसिकली देखिए नाम दिया जा रहा है किसे, यहाँ पे ग्रीन फंगस को और यहाँ पे येलो फंगस को। हम जब बात करते हैं देखिए भारत के अंदर यहाँ पे दो नए वेरिएंट थे कोविड के जिन्हें नाम दिया गया। आप जानते हैं कि किसी भी देश के अंदर जो कोविड का वेरिएंट है ना, उसे उस देश के नाम से नहीं बुलाया जाएगा। डब्ल्यूएचओ ने ऐसी जो पॉलिसीज है मैंडेटरी कर दी है। तो भारत में देखिए जो मिलने वाले दो वेरिएंट है उनका नाम है कपा और डेल्टा। लेकिन अब भारत में एक नया वेरिएंट आ चुका है जिसका नाम है डेल्टा प्लस। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। कहा जा रहा है कि देखिए आने वाली जो थर्ड वेव है हो सकता है वो डेल्टा प्लस से है। तो डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो भारत में ही है और कई जगह पर इसके जो केसेस है वो देखे गए हैं। तो भारत में बेसिकली दो वेरिएंट थे, पहला है कपा और दूसरा कौन सा पे, डेल्टा। ये बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा प्लस वेरिएंट है जो आ चुका है। अभी हम जब बात करते हैं वयान, तो वयान देखिए भारत के अंदर वो पहला गांव है जो पूर्ण रूप से अपने वयस्क लोगों को यहाँ पे कोविड 19 के वैक्सीनेशन को प्रोवाइड करा चुका था। और कोविड 19 के वैक्सीनेशन को कराने वाला ये देश का पहला गांव बना है जो पड़ता है जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में। हम जब बात करते हैं यहाँ पे मेरे साथियों, तो नीति आयोग ने और पिरामल फाउंडेशन ने सेफ हम सुरक्षित तुम जो कैंपेन है वो चलाया है। हम देखिए जब बात करेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में, तो इंदौर के अंदर ये जो पहला केस है ग्रीन फंगस का वो सामने आया है। इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर को मिनी बॉम्बे कहा जाता है मध्य प्रदेश में। ये भारत की क्लीनेस्ट सिटीज में से स्वच्छ मिशन के तहत में स्वच्छता पर सबसे आगे जो शहर है पूरे भारत में वो इंदौर ही है। हम जब बात करते हैं मध्य प्रदेश की इसे वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। यहाँ पे खान और सरस्वती नदी है जो बेसिकली यहाँ पे बहाकर बहती है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए 230 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं और राज्यसभा में यहाँ पे 11 सीटें हैं। ये सारे के सारे फैक्ट मैं आपको डिटेल से बता दिए। चलिए अभी हाल ही में वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने पुलिस में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती को मंजूरी दे दी है, तो यहाँ पे वो राज्य सरकार है, देखिए यहाँ पे कौन सी मेरे साथी, उड़ीसा। यस, तो उड़ीसा राज्य सरकार ने कह दिया है कि यस ट्रांसजेंडर्स को भी देखिए इक्वली मौका मिलना चाहिए भर्ती प्रक्रिया में। और यहाँ पे जो पुलिस की देखिए वैकेंसीज आई हैं उसमें यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स का जो ऑप्शन है वो खोल दिया गया है और ट्रांसजेंडर्स को भी देखिए यहाँ पे भर्ती किया जा रहा है उड़ीसा पुलिस के अंदर। वैसे बता दूं मेरे साथियों की केरल वो पहला राज्य है जहां पे ट्रांसजेंडर्स को इक्वलिटी में यहाँ पे रखा गया था। और हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे देश के अंदर ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि देश के अंदर पहली महिला ऐसा ट्रांसजेंडर कौन है, तो वो है के यहाँ पे पृथिका याशिनी, जो पहली इंडियन ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर है, चेन्नई में है, मेरे साथ 2017 में बनी थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी जब बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में, तो रिसेंटली देखिए यहाँ पे एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया जिसका नाम है राजा परवा फेस्टिवल, जो भूदेवी का समर्पित है। भूदेवी को यानी कि भू माता को यानी कि पृथ्वी माता को समर्पित ये फेस्टिवल है जो उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। उड़ीसा की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। बिहार से अलग करके भुवनेश्वर कैपिटल है, 30 जिले पड़ते हैं। गणेशी लाल मुख्यमंत्री गवर्नर है, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है, मैं तो गलती से जल्दी बोल गया था, तो गणेशी लाल गवर्नर है। और यहाँ पे जब बात करते हैं नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा में 21 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। कहां पे मेरे साथियों, आंसर है उड़ीसा राज्य के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी किस कंपनी ने लॉन्च किया है ML मशीन लर्निंग समर स्कूल को? देखिए यहां पे इसे लॉन्च किया गया पे अमेजन के द्वारा। अब अमेजन ने क्या किया, देखिए यहाँ पे समर स्कूल चलाया है जिसमें मशीन लैंग्वेज को सिखाया जाएगा। अब इन्होंने कोलैबोरेशन किया भारत के बहुत सारे IITs के साथ में, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो यहाँ पे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या प्री फाइनल ईयर में है या फाइनल ईयर में है, जो PhD स्टूडेंट्स भी हैं, उनको शामिल किया जा रहा है ताकि वो 3 दिन का एक यहाँ पे कैंपेन चला सके जिसमें मशीन लैंग्वेज और किस प्रकार से इंडस्ट्रीज में की डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो रही है, इस पे देखिए कहीं ना कहीं एक ब्रिज कोर्स है जो बच्चों को बताया जा सके, ताकि जब वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एंटर करें उन्हें किसी प्रकार से कोई भी समस्या ना आए। और साथ ही साथ देखिए बहुत सारे विद्यार्थी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए बेसिकली अभी यहाँ पे अमेजन ने IITs के साथ ही कोलैबोरेशन किया हुआ है। देखिए हम जब बात करते हैं अमेजन के बारे में, तो जेफ बेजोस यहाँ पे फाउंडर है, 5 जुलाई 1994 को बनके तैयार हुई थी। हम जब बात करते हैं तो देखिए जुलाई 2021 में 5 जुलाई 2021 से एडी जस यहाँ पे नए CEO बनने वाले हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अमेजन के भारत में हेड कौन है, तो वह है अमित अग्रवाल। अभी हम जब बात करते हैं तो अमेजन ने यहाँ पे देखिए स्पेस में जाने का फैसला कर लिया है। तो वो जाने वाले हैं कब, यहाँ पे जुलाई के महीने में। यस मेरे साथियों, जुलाई के महीने में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि यहाँ पे जेफ बेजोस स्पेस जाने वाले हैं किस अंतरिक्ष यान में।
मेरे इस शब्द को जरा सुनिएगा, मैं पूछ रहा हूं से कि किस अंतरिक्ष यान में, किस स्पेस, यहां पे हम जब बात करते हैं तो शटल है जिसमें जेफ बेजोस जाने वाले हैं अंतरिक्ष में, यहां पे 1969 के बाद ये जाने वाले। चलिए हम देखिए जब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत के भी रैंक क्या है रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड गिवन इंडेक्स में, विश्व उदार इंडेक्स की बात यहां पे की जा रही है। तो भारत की जो रैंक है वो है 14th रैंक। देखिए जब बात की जाएगी यहाँ पे CAF के द्वारा, देखिए CAF के यहाँ पे चैरिटीज एड फंड के द्वारा, एड फाउंडेशन के द्वारा ये जो रैंकिंग लाई गई है जिसमें भारत की रैंकिंग है 14th पोजीशन। इस पैंडेमिक की सिचुएशन में भारत ने किस तरह से दूसरे देशों की सहायता की थी और अपनी उदारवादी नीति को दिखाया था, और किस प्रकार से भारत ने देखिए दूसरों की सहायता के साथ साथ भारत के लोगों के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे, इसी के तहत ये रैंकिंग लाई गई है। और इस बार भारत यहाँ पे किस पोजीशन पे है, 14th पोजीशन पे। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने अपनी पोजीशन अंडर 10 बरकरार की है जैसा उनकी पहले भी थी। ठीक है, हम जब बात करेंगे यहाँ पे 114 कंट्रीज के अंदर ये सूची जारी की गई है, ये लिस्ट जारी की गई जिसमें इंडिया पड़ता है 14th पोजीशन पे, ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो 61% इंडियंस ने हेल्प की है स्ट्रेंजर्स को, 36% ने देखिए डोनेट किए थे मनीज को, और यहाँ पे 34% के आसपास जो इंडियंस थे ना वो सेल्फ वॉलंटियर्स के रूप में सामने आए थे इस पैंडेमिक सिचुएशन में। चैरिटीज एड फाउंडेशन की बात करते हैं तो ये नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल सर्विस के द्वारा स्थापित किया गया है 1974 में। इसकी देखिए जब बात की जाएगी भारत में तो मीनाक्षी बत्रा देखिए यहाँ पे CE है, ठीक है, यहाँ पे भारत के अंदर। चलिए अभी हम जब बात करेंगे कॉर्सेरा के बारे में, तो कॉर्सेरा ने ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 की जारी की है जिसमें भारत 67 पोजीशन पर है। वो कौन सा देश है जिसने टॉप किया है, तो वो देश है यहाँ पे कौन सा, स्विट्जरलैंड। अब देखिए हम जब बात करते हैं ग्लोबल स्किल इंडेक्स के बारे में तो ये कहा जा रहा है इसमें कि भारत यहाँ पे बिजनेस, टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस के मामले में यहाँ पे किस प्रकार से दूसरे देशों से पीछे है और किस प्रकार से बहुत सारे भारतीय हैं जो इस फील्ड में काम कर पाते हैं। तो बिजनेस, टेक्नोलॉजी और डाटा साइंस ये 3 कैटेगरीज हैं जहां पे बेंचमार्क को सेटअप किया गया था। तो 100 कंट्रीज के अंदर यहाँ पे भारत की जो पोजीशन है वो 67 है। ये कहा जा रहा है देखिए कि 38% जो परसेंट एफिशिएंसी है भारत के अंदर देखने को मिली है, और क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, मशीन लैंग्वेज हो गया, मैथमेटिकल स्किल्स हो गई है, साथ साथ में बिजनेस है, टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे साइंस है। इनमें भारत की जो भूमिका वो ठीक ठीक मानी गई है, अच्छी नहीं है। देखिए हम जब बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज के बारे में तो यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे बिजनेस में, टेक्नोलॉजीज में और खासकर यहाँ पे डेटा साइंस में बहुत ज्यादा आगे है। देखिए डेटा साइंस यहाँ पे एक उभरती हुई फील्ड है। अगर आप में से बहुत सारे विद्यार्थी कभी डेटा साइंस में जाना चाहते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो भविष्य में बहुत ज्यादा देखिए अच्छी फील्ड है और बहुत अच्छा पैसा है जो डेटा साइंस में मिल सकता है। तो बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जहां पे देखिए आने वाला फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। तो डेटा साइंस इज अ न्यू साइंस, मैं पहले कह रहा हूं आप लोगों से, मान लीजिए मेरी बात को। देखिए तो यहाँ पे 3 ये फील्ड्स हैं जिनके अंदर बेंचमार्क को सेटअप किया गया और भारत की इस बार जो पोजीशन है वो है 67 पोजीशन। हम जब बात करते हैं तो टॉप पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे पे है लग्जमबर्ग और तीसरी है यहाँ पे कौन सी देखिए, ऑस्ट्रिया है। अगर आप ध्यान से देखें ये तीनों की तीनों कंट्रीज यहाँ पे बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज में शामिल है। तो आपको मैं बता चुका हूं यहाँ पे कि हम जब बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज के बारे में वो ज्यादा देखिए हाईटेक है एज कंपेयर टू यहाँ पे भारत और अन्य कंट्रीज के मामले में। तो कैलिफोर्निया US में कॉर्सेरा का हेडक्वार्टर पड़ता है। सिंपल सा क्वेश्चन आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में देखिए भारत यहाँ पे 2.6 करोड़ हेक्टेयर जो डिग्रेड लैंड है ना उसे रिस्टोर करने वाला है कितने सालों तक। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना कि हम 2030 तक यहाँ पे 2.6 करोड़ हेक्टेयर जो डिग्रेड लैंड है, जो खराब भूमि है, उसे वापस यहाँ पे सुधार कर देंगे। और ऐसी बात की जा रही है मोदी जी के द्वारा। इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम है जो चलाए जाएंगे। देखिए हम जब बात करेंगे एक हाई लेवल सेगमेंट मीटिंग हुई थी यहाँ पे 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP14 हुआ था जिसमें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की मीटिंग की गई थी। इसमें कहा जा रहा है कि 2.6 करोड़ हेक्टेयर्स को देखिए अब जो डिग्रेड भूमि है भारत की, हम उसे वापस कर लेंगे। अब क्वेश्चन बनता है सर डिग्रेड भूमि क्या होती है? एक ऐसा लैंडमास जहां पे देखिए बहुत ही कम मात्रा में खेती बाड़ी की जा रही हो, एक ऐसा लैंडमास जहां पे ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन नहीं होता है, एक ऐसा लैंडमास जहां पे क्रॉप की जो रोटेशन है ना के बराबर है, एक ऐसा लैंडमास जहां पे देखिए ज्यादा मात्रा में कोई भी धन संसाधन प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, उसे बोलते हैं डिग्रेड भूमि। अब यहाँ पे ना भारत के बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी खाद आ चुकी है, ऐसे मैन्यूर्स हैं, ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं कि हम यहाँ पे गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। और यकीन मानिए अगर हम बहुत ज्यादा भूमि को यहाँ पे सुधार कर दिया जाए, बहुत सारी भूमि में सुधार करके हम उसे खेती योग्य बना ले, तो भारत के अंदर वैसी ही जो अन्य समस्याएं वो खत्म हो जाएंगी। तो ये कहा जा रहा है कि देखिए जो सूखा पड़ता है, और ये तो श्योर है
अभी मैंने आपको बताया था कि एक महीने पहले कैलिफोर्निया के द्वारा कहा गया कि इस साल 2021 के एंड होते होते देश में 50 ऐसे देश हैं पूरे विश्व के अंदर जहां पे ड्रास्टिक सूखा पड़ेगा। ये सत्य है कि भारत में इसके कई हिस्से हैं जो देखने को मिल सकते हैं। भले ही मानसून देखिए अच्छा आया है, लेकिन यह बात की जा रही है मानसून के बाद यहाँ पे कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे सूखे की संभावना बन रही है। तो भारत सरकार भी इसके पीछे प्रति काम कर रही है। उनका ये कहना है कि नहीं, हमारे देश में बहुत सारी भूमि है और किसान लगातार देखिए कहीं ना कहीं परेशान है भूमि को लेकर। तो हमारी ये भूमिका बनती है कि हम ऐसे देशों को सुधार किया जाए, ऐसे क्षेत्रों में सुधार किया जाए। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा ये रिसर्च कार्य किया जा रहा है। और अभी हम जब बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन, इसकी मीटिंग हुई थी। इसको 1994 में स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन 1996 में देखिए ये फोर्स आया था, मतलब सामने काम करना शुरू किया था। यहाँ पे बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है और देखिए इब्राहिम थियाफ यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल है। चलिए, यहाँ पे कौन सी राज्य सरकार है जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है 50 लाख मेडिसिन किट को फ्री ऑफ कॉस्ट अमंग चिल्ड्रंस बिलो 18 इयर्स ऑफ एज? तो ये घोषणा की है देखिए पे उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार डिस्ट्रीब्यूट करेगी 50 लाख मेडिसिन किट्स को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो अंडर 18 बच्चे हैं उनके लिए। अब देखिए बहुत सारी बीमारी है इसमें कवर की जा रही है, अकेला कोरोना नहीं है, कोविड नहीं है। कोविड को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बहुत सारी बीमारी है जो ध्यान में रखी गई है। और उनका कहना है कि भविष्य में ऐसी कोई चीजें सामने ना आए या किसी प्रकार से हेल्थ केयर सिस्टम पे प्रभाव ना पड़े, तो राज्य सरकार इसके लिए पहले ही तत्पर रहने वाली है। तो उन्होंने 6-7 डिसीज की एक लिस्ट बनाई है जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो डिसीज है ये ज्यादा हो सकती है, जिसमें डेंगू भी है, मलेरिया भी है और भी कुछ बीमारी शामिल की गई है। लिस्ट एक्चुअली भी प्रॉपर सामने मेरे आई नहीं थी, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा। तो यहाँ पे देखिए 6-7 डिसीज है जो एज पर द इंफॉर्मेशन मुझे पता चली है, जिसके तहत यहाँ पे मेडिसिन किट है जो दी जाएगी। अब इन्होंने क्या किया है देखिए, 18 साल से कम बच्चों के 4 कैटेगरीज बना दी हैं, 1 साल तक के लिए, 1 से 5 साल, 5 से 12 और 12 से 18। तो इन 4 कैटेगरीज के अंदर ये जो मेडिसिन किट है सप्लाई की जाएगी, जिसके अंदर 50 लाख मेडिसिन किट है जो सप्लाई की जाने वाली है। अभी हाल ही में देखिए हम जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उन्होंने मेडिसिन एटीएम की अनाउंसमेंट की है। साथ ही साथ इस साल का जो ई पंचायत पुरस्कार है 2021 में मिला है उत्तर प्रदेश को। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को शुरू किया गया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। और अभ्युदय फ्री कोचिंग स्कीम चलाई जा रही है यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो भारत में जनसंख्या के आधार पे भारत का सबसे बड़ा जो राज्य वो उत्तर प्रदेश है। योगी आदित्यनाथ देखिए मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल मुख्य गवर्नर है, लखनऊ कैपिटल है। 24 जनवरी 1950 के तैयार हुआ था। 75 जिले हैं, 31 राज्यसभा सीटें हैं और भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कहां पर है? आंसर है उत्तर प्रदेश में। अभी हाल ही में किस यूनियन मिनिस्टर ने यहां पे लॉन्च किया है ट्राइबल लाइवलीहुड इनिशिएटिव संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन? तो ये देखिए यहाँ पे किया गया पे अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। तो अर्जुन मुंडा जी जो मिनिस्टर हैं ट्राइबल अफेयर्स के, उन्होंने देखिए यहाँ पे लॉन्च किया है संकल्प से सिद्धि, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि जो ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा देखिए संकल्प से सिद्धि जो लॉन्च किया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि हमने ना बहुत सारे आउटलेट खोले हैं जिसके अंदर यहाँ पे जो जनजाति है उनके सामानों को एक मौका मिल रहा है अपने सामानों को बेचने का। तो मंच हम दे रहे हैं ताकि वो बाहर के क्षेत्र में अपने सामानों को बेच सके। देखिए भारत में ना बहुत सारी जनजातियां हैं और हम जब बात करेंगे खासकर जो सेंट्रल का इलाका है जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे झारखंड, बिहार, ये जो इलाके हैं यहाँ पे जनजातीय जनसंख्या बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे वन भी बहुत है, मतलब फॉरेस्ट एरिया भी ज्यादा है और उन्हें फॉरेस्ट के बारे में ज्ञान भी ज्यादा है। तो वो वन से धन की बात की जा रही है, मतलब वो वन के अंदर मिलने वाले जितने भी संसाधन है उनका इस्तेमाल करें। हम आपको मंच देंगे ताकि आप अपने सामान को यहाँ पे भारत के हर क्षेत्र में बेच सकें और इसके लिए यहाँ पे आउटलेट को खोले जा रहे हैं। तो 7 नए यहाँ पे ट्राइब्स आउटलेट हैं जो इनोग्रेट किए गए हैं वर्चुअली जगदलपुर में, रांची में, जमशेदपुर में और सारनाथ में। और देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जिसमें सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाया जाएंगे पे ट्राइबल पॉपुलेशन में, ये बात की जाने पे अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। तो देखिए ट्राइफेड की एक नई पहल है जिसके अंदर आदिवासी अपने सामान को बेचने के लिए एक अच्छा मंच उपलब्ध हो गया है और जिससे की आय में वृद्धि होगी और उनका जो जीवन स्तर है वो सुधर जाएगा। ये बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए 645 यहाँ पे डिस्टिंक्ट ट्राइब्स इंडिया के अंदर, बहुत बड़ी बात है। सरकार का कहना है कि लगभग 650 के आसपास जो जनजाति है ये भारत में है और बहुत ज्यादा देखिए यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब की जो जनजाति वो मिलेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 10.43 करोड़
यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो भारत में हैं, जो टोटल जनसंख्या का लगभग यहाँ पे 8.6% है। तो आप इन्हें देखिए नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और ट्राइबल अफेयर के द्वारा इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है यहाँ पे, कौन सा, ट्राइफेड, जो 1987 में बना था, मुख्य दिल्ली में इसका देखिए हेडक्वार्टर पड़ता है। साथियों चलिए, आज यहाँ पे 17 जून को कौन सा डे मनाते देखिए, तो आज है यहाँ पे कौन सा, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस। ये बहुत बड़ी बात की जा रही है। तो देखिए 17 जून को यहाँ पे देखिए सूखे से निपटारा करने के लिए जो दिवस है मनाया जाता है। और देखिए रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्थी लैंड, ये यहाँ पे जो टैगलाइन है वो दी जा रही है। ठीक है साथियों, चलो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि इस संडे होने वाला है महातांडव, जिसमें मैं आपको हरीश तिवारी देखिए 12 घंटे के नॉन स्टॉप लगातार क्लास देने वाला हूं, सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक। और कंप्लीट एनिमेशन बायोलॉजी है आपको जो मिलने वाली है वाईफाई स्टडी पर, इस क्लास को जरूर देखिएगा। आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो ये है कि देखिए अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत कुछ नया है। आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से। सिंपली अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड कीजिए। यदि आप यहाँ पे एसएससी एस्पायरेंट हैं तो संकल्प और सफलता बैचेस यहाँ पे आ चुके हैं 16 जून से, यानी कि कल से आ चुके हैं मेरे साथियों। और हम जब बात करते हैं देखिए तो यहाँ पे प्राइसेस भी राइज होने वाली है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी सर कि हमें ना बहुत सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी पड़ती है और सबके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, अनअकैडमी है ना आप लोगों के लिए। अब आप यहाँ पे देखिए, हम जब बात करेंगे एसएससी, बैंक, आरबीआई, रेलवे का जो कॉम्बो पैक है वो ले सकते हैं मात्र यहाँ पे 14,395 में, बाय यूजिंग माय कोड HTSER10। तो जस्ट यूज माय कोड HTSER10, आप इसको यहाँ पे लीजिएगा, आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए यूज कीजिए मेरा कोड HTSER10, द प्राइसेस विल फॉल डाउन फॉर यू। और इस संडे होने वाला देखिए बहुत ही शानदार कॉम्बैट में सिंपल पार्टिसिपेट करने के लिए अनलॉक कोड यूज कीजिएगा मेरा HTSER10। तो साथियों ये था हमारा स्पेशल करंट अफेयर्स। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जो है हरीश तिवारी सर अकेडमी। तो डेट्स ऑल, तो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट मेरे साथियों। देखिए हम जब बात करेंगे तो ये था हमारा सेशन। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें पसंद आई होंगी। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। हम कल मिलेंगे बहुत ही शानदार यहाँ पे सेशन के साथ में। तब तक के लिए मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत।